नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 8 संस्कृत के चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है छितो राजते भारत स्वर्ण भूमि के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों को फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। प्रथम प्रश्न हम सभी के सामने यहाँ पर प्रस्तुत है, जिसमें हमसे बोला जा रहा है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। का खंड में बोला जा रहा है इयम धरा केह स्वर्णवद भाति, अर्थात यह धरती किन चीजों से सोने के समान सुशोभित होती है। उत्तर होगा सस्य, अर्थात फसलों से। खाखंड भारत स्वर्ण भूमि कुत्र राजते, अर्थात भारत रूपी स्वर्ण भूमि कहाँ शोभायमान हो रही है। उत्तर होगा इसका छितोह, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी पर शोभायमान हो रही है। इयम केशाम महाशक्ति पुरिता, अर्थात यह किनकी महाशक्तियों से परिपूर्ण है। उत्तर अणुनाम, अर्थात परमाणु हथियारों से, उनकी शक्तियों से ये परिपूर्ण है। घाखंड इयम भू कस्मेन युतानाम अस्ति, अर्थात यह भूमि किसमें लगे हुए लोगों की है। उत्तर होगा प्रबंधे, अर्थात प्रबंधन कार्यों में लगे हुए, मैनेजमेंट में लगे हुए लोगों की ये धरती है। अत्र किम सदैव सुपूर्णमस्ति, अर्थात यहाँ का भारत देश में क्या हमेशा भरा रहता है। उत्तर होगा खाद्य अन्न भंडारम, अर्थात अन्न के भंडार हमेशा भरे हुए रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, इसमें हमसे बोला जा रहा है समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत, अर्थात दिए गए इन शब्दों के समानार्थक शब्द कोष्टक में दिए गए शब्दों से चुनकर लिखिए। पहला है पृथ्वीयाम, अर्थात पृथ्वी पर, क्या हो जाएगा छितो। सुशोभित, अर्थात सुशोभित हो रही है, शोभायमान हो रही है, क्या होगा भाति। बुद्धिमताम, अर्थात विद्वान, तो इसके लिए क्या बनेगा विपश्चित जनानाम, मयूराणाम, मोरों की, अर्थात शिखिनाम, अनेकेशाम, अर्थात अनेकों की, बहुनाम। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में हमसे यहाँ पे बोल रहा है श्लोका सम्मेलनम कृत्वा लिखत, श्लोकों का मेल करके लिखिए, उचित श्लोकों को मिलाइए। और श्लोकों का अर्थ हम यहाँ पे पहले ही समझ चुके हैं, तो जैसा कि हमने आपको दिखा रखा है त्रिशूल अग्निनागे पृथ्वी या शस्त्र घोरे अगुणा महाशक्ति भी परितेयम। इसी प्रकार से आप गाते हुए इनको इस तरह से मिलाते हुए चलिए। प्रश्न नंबर 4 में हमसे बोल रहा है चित्र दृष्टवा पाठात उपयुक्त पदानि गृहत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत, अर्थात चित्र में देखकर और पाठ से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बोल रहा है अस्मिन चित्रे, इस चित्र में एकहा, एक, बहती, बह रही है, क्या बह रही है नदी बह रही है, तो क्या बनेगा अस्मिन चित्रे एका नदी बहती। इसके बाद नदी, अर्थात नदी तो नदी होती है, नी सरती, अर्थात से निकल रही है, कहाँ से निकल रही है पर्वत से, तो पर्वताद। और पाठ में भूधराज शब्द प्रयोग हुआ था, तो आप भूधराज शब्द प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात नदी पर्वत से निकल रही है। नद्या जलम, नदी का जल, भवती होता है, कैसा होता है पीयूष तुल्यम, अर्थात अमृत के समान होता है। संसेचनम भवती, अर्थात फसलों की सिंचाई होती है, किससे नदी के पानी से, तो नदी जलेन सस्य सेचन हम भवती, अर्थात नदी के पानी से फसलों की सिंचाई होती है। भारतः भूमि अस्ति, भारत भूमि है, कैसी स्वर्ण भूमि है, भारत स्वर्ण भूमि अस्ति। प्रश्न 5, इसमें हमसे बोला जा रहा है
चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत, अर्थात चित्र देखकर पेटिका से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्मिन् चित्रे अत्राणि दृश्यन्ते, अर्थात इस चित्र में अत्राणि अनेक हथियार दिखाई दे रहे हैं। एतेषाम् अस्त्राणाम प्रयोगः युद्धे भवति, अर्थात इन हथियारों का प्रयोग युद्ध में होता है। भारतः एतादृशानाम् अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देश मन्यते, अर्थात भारत इस प्रकार के हथियारों के प्रयोग से विकसित देशों में माना जाता है। खाखंड अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि भवति, अर्थात अत्र अर्थ मतलब यहाँ परमाणु शक्ति के प्रयोग भी होते हैं। आधुनिके अस्त्रे सैनिकः अस्मान् शत्रुभ्यः रक्षयन्ति, अर्थात आधुनिक हथियारों से सैनिक, जो हमारे सैनिक होते हैं, शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं। आगे होगा हमारा यहाँ पर उपग्रहाणाम सहायता बहूनि कार्याणि भवन्ति, अर्थात उपग्रहों जो सैटेलाइट होती हैं, उपग्रहों की सहायता से अनेक कार्य होते हैं। प्रश्न 6, इसमें हमसे बोला जा रहा है चित्र दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, अर्थात चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कैसा त्योहार लग रहा है, यह दिवाली का दृश्य है, अर्थात इदम दीपावली पर्वः दृश्यम अस्ति। दूसरा क्या लग रहा है, सभी लोग यहाँ पे प्रसन्न नजर आ रहे हैं। तो क्या बनेगा हमारे यहाँ पर सर्वे जनाः प्रसन्ना सन्ति, अर्थात सभी लोग प्रसन्न हैं। और क्या कर रहे हैं, सभी दिए जला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा सर्वे दीप प्रज्वलनम कुर्वन्ति। फिर क्या कर रहे हैं, सभी लोगों ने नए नए कपड़े पहने हैं। तो सर्वे जना नूतनानि वस्त्राणि धारयन्ति, और इनका घर सुसज्जित लग रहा है, यानी सुंदर लग रहा है। तो एतेषां गृहे सुसज्जितम अस्ति। इसका अगला पार्ट चित्र दृष्ट्वा संस्कृत 5 वाक्यानि लिखत, अर्थात चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। तो देखकर क्या लग रहा है, यह रक्षाबंधन का पर्व का दृश्य है। तो क्या बनेगा इदम रक्षाबंधन पर्वण दृश्यमस्ति। इसके अलावा बहन अपने भाई को राखी बांध रही है। तो क्या बनेगा भगिनी स्वभ्रातम रक्षासूत्रम बध्नाति। इसके बाद भाई अपने बहन को उपहार दे रहा है। तो भ्राता प्रसन्नम अस्ति, लेकिन हाँ भाई प्रसन्न है पहले, तो भ्राता प्रसन्नम अस्ति, और उसके बाद गिफ्ट देगा। तो क्या बनेगा भ्राता सुभगिन्यः उपहारम ददाति। भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, तो इसका क्या बनेगा भ्राता सुभगिन्यः रक्षार्थ प्रतिबंधो अस्ति। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलेंगे। इसमें हमसे बोला जा रहा है अत्र चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत भाषाएं पंचवाक्येषु प्रकृति वर्णन कुरुत, अर्थात चित्र को देखकर संस्कृत में 5 वाक्यों के माध्यम से प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो देख के क्या लग रहा है, यह वन का दृश्य है। तो क्या बनेगा इदम वनस्य दृश्यमस्ति, और वन में बहुत सारे वृक्ष भी हैं। तो क्या बनेगा वने बहव वृक्ष सन्ति, अर्थात वन में अनेक वृक्ष हैं, वने बहव वृक्ष सन्ति। इसके बाद पेड़ों पर पक्षी चहक रहे हैं। तो क्या बनेगा वृक्षेषु खगाः कूजन्ति, और एक मोर वन में घूम भी रहा है, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पर। तो इसके लिए क्या बनाएंगे हम यहाँ पर, इसके लिए बनेगा हमारे यहाँ पर एकः मयूरः वने विचरन्ति, और वन में एक हिरण बैठा भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या बनेगा वने एकः मृग उपविशति। इसी के साथ इसके प्रश्न उत्तर पूरी तरह समाप्त होते हैं। उम्मीद है बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें।